हेलो दोस्तों, नमस्कार। आपके अपने YouTube चैनल IT एग्जाम स्टडी में आपका बहुत बहुत हार्दिक स्वागत है। आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे IPv6 के बारे में। IPv6 क्या होता है, IPv6 की जरूरत हमें क्यों पड़ी, ये सब कुछ हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। लास्ट के वीडियो में हमने देखा था IPv4 के बारे में। IPv4 कहाँ कहाँ कैसे कैसे यूज आती है, क्या क्या उसकी क्लासेस होती है, IPv4 से रिलेटेड एग्जाम में क्या क्या क्वेश्चन आपको मिल सकते हैं, वो लास्ट वीडियो में हमने डिस्कस किया था। इस वीडियो में हम बात करेंगे IPv6 इंटरनेट प्रोटोकॉल वर्जन 6 की बात करेंगे। लास्ट वीडियो में मैंने बताया था आपको कि IP जो है अपने पास, उसके दो वर्जन हमारे पास अवेलेबल है। एक है IPv4 एंड सेकेंड है अपने पास IPv6। ठीक है, इस वीडियो में हम IPv6 की बात करेंगे। सबसे पहले मैं आपको कंपैरिजन से दोनों में बताऊंगा क्या डिफरेंट है और IPv6 IPv4 के बाद हमें क्यों जरूरत पड़ी। ये हमारे पास कोई IPv4 का IP एड्रेस लूंगा, यहाँ IPv6 के IP एड्रेस लूंगा। सपोज 10.1.2.3 ये हमारे पास कोई IPv4 है। अब सबसे पहले ये देखता हूं कि IPv6 की जरूरत मुझे क्यों पड़ी। क्योंकि IPv4 में हमारे पास टोटल नंबर ऑफ IP एड्रेस कितने अवेलेबल थे, 2⁻32। ये होते हैं लगभग अपने पास 4.3 बिलियन। मतलब 4.3 बिलियन IP एड्रेसेस हमारे पास IPv4 में अवेलेबल है। उसमें भी क्या होता है, हमारे पास क्लास डी और क्लास ई के IP एड्रेसेस रिजर्व होते हैं, तो उनमें से भी हमारे पास पूरे यूज में नहीं आते हैं। अब होता क्या है, आज के टाइम पे आपको पता है कि धीरे धीरे हमारे पास यूजर्स बढ़ रहे हैं, डिवाइसेस बढ़ रही है, IoT का कॉन्सेप्ट आ गया। IoT क्या होता है अपने पास, IoT इंटरनेट ऑफ थिंग्स, इंटरनेट ऑफ थिंग्स का कॉन्सेप्ट आ गया। तो आज क्या हो रहा है, पहले हमारे घर पे क्या होता था कि लैपटॉप, मोबाइल, 2-4 मोबाइल, 2 लैपटॉप, इतने ही कनेक्ट होते थे। आज क्या हो रहा है, स्मार्ट हो गया जमाना। स्मार्ट का मतलब क्या हो गया, स्मार्ट AC हो गया, स्मार्ट फ्रिज हो गया, स्मार्ट अपने पास माइक्रोवेव हो गया। तो ये सब कुछ डिवाइसेस भी क्या हो रही है हमारे पास, हम चाहते हैं ये सब भी इंटरनेट से कनेक्टेड हो और हम इनको कंट्रोल एक्सेस कर सके। ठीक है, तो नंबर ऑफ डिवाइसेस जैसे जैसे हमारे पास बढ़ रही है, तो हमारे पास IP एड्रेसेस की धीरे धीरे कमी आ रही है। इसलिए IPv4 के बाद हमारे पास IPv6 का कॉन्सेप्ट आया और IPv6 में नंबर ऑफ एड्रेसेस इतने सारे हैं कि लगभग अगले 40 से 50 साल तो हमें अब नए वर्जन की जरूरत नहीं पड़ेगी। ठीक है, तो IPv6 में यहां तो हो गया अपने पास 2⁻32 एड्रेस अवेलेबल। IPv6 की मैं बात करता हूं तो हम एक एड्रेस यहाँ पे IPv6 का लेते हैं। जैसे ये हमारे पास यहाँ पे कोई IPv6 का एड्रेस है। अब इस एड्रेस के बारे में डिस्कस कर रहा हूं कि यहां से आपको एग्जाम में किस तरह का क्वेश्चन मिल सकता है। सबसे पहले तो जैसे कि एग्जाम में पूछा IPv4 की आपकी लेंथ कितनी है, तो आपकी v4 की कितनी लेंथ है यहाँ पे, 32 बिट या 4 बाइट। अब यहां मैंने IPv6 को 8 ग्रुप में डिवाइड किया है और बात करूं मैं IPv4 की, तो IPv4 में मेरे पास क्या होता था, यहाँ पे 4 ऑक्टेट होते थे और इसको मैं डेसिमल में रिप्रेजेंट करता था। IPv4 के एड्रेस को मैं डेसिमल में हम रिप्रेजेंट कर सकते हैं। उसी तरह IPv6 की मैं बात करूं तो यहां पे रिप्रेजेंटेशन किस में हो गया, हेक्साडेसिमल में। हेक्साडेसिमल IPv6 में हम हेक्साडेसिमल में रिप्रेजेंटेशन करते हैं। उसमें हमारे पास हेक्साडेसिमल में रिप्रेजेंटेशन कैसे करते हैं, 0 to 9 एंड A to F। इसका मतलब हो गया हमारे पास A to F को हम 10 to 15 यहाँ पे रिप्रेजेंट करते हैं। मतलब नंबर ऑफ डिजिट कितने हो गए हमारे पास यहाँ पे, 0 to 15, मतलब 16 हमारे पास यहाँ पे टोटल नंबर ऑफ डिजिट हो गए। ठीक है, तो यहाँ पे एक ग्रुप को मैं 16 बिट में, बाइनरी बिट में रिप्रेजेंट कर सकता हूं। एक ग्रुप को मैं अगर 16 बिट बाइनरी बिट में रिप्रेजेंट करता हूं तो हमारे पास यहाँ पे टोटल कितने हैं, 8 ग्रुप है। तो 8 × 16 में करता हूं तो यहाँ पे 128 टोटल आता है हमारे पास। मतलब IPv6 की अगर लेंथ की हमें बात करें, लेंथ हमें पूछ ले एग्जाम में, तो IPv6 की लेंथ होगी हमारे पास 8 × 16 128 बिट हमारे पास यहाँ पे इसकी लेंथ होगी। ठीक है, तो दोनों की लेंथ में आपको डिफरेंट पता लग गया। यहाँ आपकी लेंथ थी 32 बिट, यहाँ आ गई आपकी 128 बिट। ठीक है, यहाँ क्लियर है। तो अब 128 इसकी अगर लेंथ है तो नंबर ऑफ IP एड्रेसेस अवेलेबल इन IPv6 कितना होगा, 2⁻128।
ठीक है, हमारे पास यहाँ सिर्फ 2 की पावर 32 4.3 बिलियंस के आसपास ही हमारे पास यहाँ पे आईपी एड्रेस अवेलेबल थे। IPv6 में 2 रेज़ टू पावर 128 इतने सारे आईपी एड्रेसेस हमारे पास अवेलेबल है कि हमें अगले 40 साल तो जरूरत नहीं पड़ेगी। ठीक है, अब इन दोनों में एक और डिफरेंट है। अब यहाँ पे हम IPv4 में एड्रेस को डॉट से सेपरेट करते थे। ठीक है, IPv6 में हम एड्रेस को यहाँ पे कोलन से सेपरेट कर रहे हैं। ये भी आपके पास कई बार क्वेश्चन आ सकता है कि IPv6 में एड्रेस को किससे सेपरेट किया जाता है, तो वो है हमारे पास कोलन। कोलन से हम इसको सेपरेट करते हैं 8 ग्रुप को। ठीक है, यहां समझ में आया। इसके बाद हम बात करेंगे कि IPv6 में और IPv4 में हेडर जो होता है उसकी साइज क्या होती है। कई बार आपको एग्जाम में सीधे से क्वेश्चन पूछ लेते हैं कि IPv4 में हेडर की साइज क्या होती है। ठीक है, तो इसमें हेडर की साइज हमारे पास, पहले तो हमें जानना यह है कि हेडर क्या होता है। हेडर क्या होता है? हेडर होता है अपने पास कि जैसे कि आपको पता है कि हम ऑनलाइन किसी भी वेबसाइट से हम कोई भी हमारा पैकेट, ठीक है, पार्सल हमने कुछ मंगवाया है, तो पूरे पैकेट के ऊपर हमारे पास एक स्टिकर लगा हुआ होता है। उस स्टिकर पे लिखा हुआ होता है कि वो कहाँ से हमारा आया है और कहाँ जाएगा, किस वे से जाएगा, पिन कोड वगैरह सारी डिटेल उस पे होती है। तो एक तरह से उस पैकेट के लिए, जो पैकेट हमारे पास ऑनलाइन डिलीवर होने वाला है, उस पैकेट के लिए जो वो स्टिकर है वो उसका हेडर है। ठीक है, उसी तरह से हमारे पास क्या होता है कि जब ट्रांसपोर्ट लेयर से कोई भी पैकेट हमारे पास नेटवर्क लेयर के पास आता है, तो उस पैकेट में उस जो पैकेट आया है उसके अंदर यहाँ पे हमारे पास हेडर ऐड हो जाता है। ठीक है, आईपी हेडर ऐड हो जाता है। वो हेडर उस पैकेट को डेस्टिनेशन तक पहुंचाता है। उस हेडर के अंदर हमारे पास सारी डिटेल होती है कि वो पैकेट कहाँ से आया है, वो किस वे से वो जाएगा, उसका डेस्टिनेशन क्या होगा, सब कुछ उसमें डिटेल होती है। तो उस आईपी हेडर की मैं बात करूं तो IPv4 में इसकी 20 बाइट से 60 बाइट हेडर की लेंथ क्या होगी हमारे पास, 20 बाइट से 60 बाइट इसकी लेंथ होगी। मतलब किसी भी IPv4 के हेडर की मिनिमम लेंथ की मैं बात करूं तो वो 20 बाइट से कम नहीं हो सकती, 20 बाइट उसकी लेंथ होगी। उसी तरह मैक्सिमम की मैं बात करूं तो यहाँ पे 60 बाइट उसकी लेंथ होगी। मैंने यहाँ ये बाइट में लिखा है, अगर आपको बिट में भी पूछे वहां पे तो आपको इसको कन्वर्जन कर लेना है। ठीक है, उसी तरह से मैं बात कर रहा हूं यहाँ पे IPv6 की। IPv6 में हमारे पास IPv6 का जो हेडर है हमारे पास वो हमेशा 40 बाइट का रहेगा। इट ऑलवेज फिक्स, ये हमेशा फिक्स रहेगा। यहां हमारे पास मिनिमम 20 और मैक्सिमम 60 था। IPv6 की अगर आपको एग्जाम में सीधे से क्वेश्चन पूछ ले कि IPv6 एड्रेस की, IPv6 की हेडर की लेंथ कितनी होती है, तो उसका आंसर होगा हमारे पास 40 बाइट। तो IPv6 में आपका क्लियर होगा कि IPv6 एड्रेस को हम किस तरह से रिप्रेजेंट करते हैं। उसको हम हेक्साडेसिमल में रिप्रेजेंटेशन करते हैं। IPv6 के जो टोटल ग्रुप्स है वो 8 है। हर ग्रुप में 16 बाइनरी बिट से रिप्रेजेंट कर सकते हैं। हर ग्रुप में हेक्साडेसिमल से रिप्रेजेंट करते हैं और हर ग्रुप को कोलन से यहाँ पे सेपरेट करते हैं। नंबर ऑफ IP एड्रेसेस यहाँ पे हमारे पास 2 रेज़ टू पावर 128 है। यहाँ पे नंबर ऑफ IP एड्रेसेस। IPv6 के हेडर की साइज 40 बाइट होती है। ठीक है, ये सब कुछ आपको क्लियर होगा तो समझ आया होगा कि IPv4 के होते हुए भी हमें IPv6 की जरूरत क्यों पड़ रही है। बिकॉज नंबर ऑफ डिवाइसेस हमारे पास रेगुलरली बढ़ती जा रही है, इसलिए हमें IPv6 की जरूरत पड़ी। तो दोस्तों आई होप कि ये जो मैंने पढ़ाया है यहाँ से क्वेश्चन आपको मिल सकता है। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें। अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया है अभी तक तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और हमारे कंटेंट पढ़ने के लिए IT एग्जाम स्टडी प्ले स्टोर से आप डाउनलोड कर सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस।